मुस्लिम नाम रखकर योगी और राम मंदिर को उड़ाने की धमकी, और धमकी दी जाए कि हम मंदिर उड़ा देंगे, हम बीजेपी के फला नेता को उड़ा देंगे। इस तरह की धमकी अगर किसी मुस्लिम के नाम से मिले तो बहुत सारे लोगों को लगेगा ये तो होगा ही, मुस्लिम तो ऐसे ही होते हैं। लेकिन इस केस में ट्विस्ट है, साजिश एक किरदार की जो भगवाधारी है, जो खुद को सनातनी कहता है, जो खुद को योगी मोदी का समर्थक कहता है, यूपी में रहता है, लेकिन उसने एक ऐसी साजिश रची जिस साजिश से जब पर्दा उठा तो ये दो लड़के पुलिस के शिकंजे में आए। पता चला इन दो लड़कों ने अपना नाम बदला, ईमेल आईडी बनाई मुस्लिम के नाम से, और इस शख्स को मेल किया, धमकी दी बम से उड़ाने की। न सिर्फ इस शख्स को बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश को और राम मंदिर को। आपको लग सकता है आखिर यह शख्स कौन है, तो जरा सुनिए और समझिए कि यह कॉन्स्पिरेसी क्यों रची गई, इसका मतलब क्या है, मकसद क्या है, इसको समझने की कोशिश कर। लड़के का नाम है ताहर सिंह, इस लड़के का नाम है ओम प्रकाश मिश्रा, और ये जो सज्जन है बीच में भगवाधारी, इन्हीं के ट्विटर हैंडल से मैंने इनकी तस्वीर निकाली है और इनके ट्विटर को खंगालकर बहुत कुछ पता चला है, वो भी आगे बताऊंगा। इनका नाम है देवेंद्र तिवारी। अब यह साजिश रची तिवारी जी ने, फर्जी ईमेल, फर्जी नाम के साथ धमकी वाला ईमेल भिजवाने की या रिसीव करके और पुलिस को भेजने की, और दो को इन्होंने उसमें शामिल किया। फेक आईडी बनाई, एक शारिक खान के नाम से और दूसरा जुबैर खान के नाम से। मतलब इन्हीं लड़कों में से नाम बदलकर दोनों ने मेल किया इनको, तिवारी जी को। जब आप किसी को ऐसे मेल आएंगे जो मैंने पहले कहा, जुबैर खान या शारिक खान के नाम से, तो किसी को भी लगेगा कि यार ये लोग तो ऐसे इस नाम वाले तो होते हैं, और इन्होंने मेल किया है और इनके भीतर एक धर्म विशेष को लेकर नफरत है, इसलिए इन्होंने सही किया होगा। ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती है इस देश में और हो रही है, लेकिन यहां कहानी कुछ और है। वो जो भगवाधारी बीच में सज्जन थे दिखे, उनका नाम है, जो मैंने बताया, देवेंद्र तिवारी। ये देवेंद्र तिवारी है, इनका बयान सुनाता हूं। लेकिन खास बात यह है और समझना यह जरूरी है कि देश में कैसा माहौल बनाया जा रहा है, कैसे मुसलमानों को टारगेट करने के लिए या उन्हें बदनाम करने के लिए या उन्हें विलन बनाने के लिए या उन्हें खलनायक बनाने के लिए या उनके प्रति आप सबके भीतर नफरत भरने के लिए किस किस तरह के प्लॉट तैयार किए जाते हैं। उन्होंने लिखा कि 27 दिसंबर 2023 को दोपहर 2:07 पर यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश जी और मुझे फिर से जुबैर खान नाम के व्यक्ति द्वारा जान से मारने के ईमेल प्राप्त हुए हैं। जान से मारने के ईमेल प्राप्त हुए हैं, जिसे लेकर मैं इस खबर के साथ प्राप्त हुई मेल की फोटोकॉपी संलग्न करते हुए शासन प्रशासन से सुरक्षा की विशेष जांच की मांग करता हूं। इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो शायद मैं यह मान लूंगा, इसको सुनिएगा गौर से, शायद मैं यह मान लूंगा कि मेरा भी नंबर इन गैर समुदाय के जिहादी व्यक्तियों द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया और बहुत जल्द मैं गौ सेवा के नाम पर शहीद हो सकता हूं। के बाद पुलिस को और मुख्यमंत्री को और मीडिया को टैग करता है और टैग करके बताता है कि मैं निशाने पर हूं, और सिर्फ मैं नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री निशाने पर हैं, राम मंदिर निशाने पर है और एसटीएफ के चीफ निशाने पर हैं। और उसने आज तक बीजेपी यूपी, ये भारत समाचार है, ऐसे जितने चैनल, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, यूपी सरकार, यूपी पुलिस, एबीपी न्यूज, एएनआई, मतलब इसने पूरे इंतजाम किए थे कि हर जगह डीडी न्यूज, हर जगह डीडी किसान, हर जगह ये खबर भी चले, बीबीसी, हर जगह ये खबर चले, उसे कैसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। तो इसका मकसद था कि ये इस तरह से लोगों को बताए। लेकिन उसके पीछे क्या मंशा थी? उसने इसमें ईमेल में गाली गलौज लिखी गई है योगी आदित्यनाथ के लिए भी, एसटीएफ के लिए भी, जो मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि हम लोगों को पता चल गया कि पूरे भारत या उत्तर प्रदेश में देवेंद्र तिवारी की टीम के लोग गौ सेवक कर रहे हैं और हमारे समुदाय के लोगों को पकड़कर परेशान कर रहे हैं, और इसके बाद ये सब कि हम ये सब करेंगे और इसको उड़ा देंगे, इसको उड़ा देंगे। मतलब देवेंद्र तिवारी ने
खुद को हाईलाइट करने के लिए या सुरक्षा पाने के लिए या वीवीआईपी सिक्योरिटी पाने के लिए उसने एक ऐसा प्लॉट तैयार किया जिस प्लॉट से लगे कि उसे जान का खतरा है, और खतरा जुबैर खान और शारिक खान या इस तरह के मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं जो उसकी गौरक्षा से या गौरक्षक के तौर पर जो काम कर रहा है, मुहिम चला और उससे परेशान है, नाराज है, इसलिए उसकी जान लेना चाहते। इस तरह का इसने प्लॉट तैयार किया। लेकिन जब वो खुलासा हुआ, जांच हुई, तो पता चला कि दरअसल वो दो लड़के इसके परिचित थे। एक लड़का इसका ही एक कोई संस्थान है लखनऊ में, उसमें काम करता है, अब तो खैर गिरफ्तार हो गया। और उसके बाद उससे कहकर दबाव बनाकर जैसे भी उसने एक फेक आईडी बनवाई और उसके बाद ये मिल के, अब जरा ये क्या कह रहा है देखिए। ये जब उसने ट्वीट किया था और जब लगातार ट्विटर पर ये कह रहा था कि इसे जान माल का खतरा, लगातार 19 तारीख को मुझे एक मेल के माध्यम से जान से मारने की मुझे और माननीय मुख्यमंत्री जी को धमकी आई थी। इससे पूर्व में गुड्डू मुस्लिम द्वारा, उससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री एवं एसटीएफ जो चीफ हैं उनका नाम आया, अमिताभ यश सर का, और मुझे जान से मारने के बाद कई बार मेरे ऊपर प्राणघातक हमले हुए। बीते कुछ दिनों से अपने ट्विटर पर पोस्ट कर रहा था, लेकिन सुरक्षा चाहिए थी, वीवीआईपी बनना था, समाज में आसपास में जलवा दिखाना था, तो यह भी बताना था कि मुसलमान उसके खिलाफ पड़े हुए हैं। और जब तक वो योगी या कुछ और बड़े लोगों का नाम शामिल नहीं करता तो शायद उसके उस ट्वीट को या उस तरह की धमकियों को जो खुद मेल करवा रहा था उसे तवज्जो नहीं मिलती। इसलिए उसने राम मंदिर भी जुड़वाया, उसने योगी आदित्यनाथ का नाम जुड़वाया और उसने अमिताभ यश का नाम जुड़वाया। अपराध को अंजाम दिया गया या इस तरह से धमकी दी गई, पता चला उसके पीछे कहानी कुछ और। अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से पिछले साल अयोध्या की खबर आई थी 2022 में, जब अप्रैल में अयोध्या में दंगा कराने की साजिश रची गई और मस्जिदों के बाहर जो इस तरह के मांस या इस तरह की चीजें फेंकी गई, धार्मिक पुस्तक फाड़कर फेंक दी गई, फटी हुई धार्मिक पुस्तक, और ये सब इसलिए साजिश रची गई ताकि कुछ दंगे जैसा माहौल हो। और पकड़े गए तो पता चला कि जो कुछ आरोपी पकड़े गए कोई हिंदू योद्धा संगठन था, उसके लोग रात में चेहरा ढककर, मास्क लगाकर मोटरसाइकिल पर इस तरह से हरकतें कर रहे थे। 10 लोग उसके साथ थे जो अलग अलग मस्जिदों के बाहर इस तरह की आपत्तिजनक वस्तुएं या सामान फेंक रहे थे। ये पिछले साल की घटना। इसका मकसद क्या है? अब पुलिस को यह पता करना चाहिए कि देवेंद्र तिवारी के पीछे कौन लोग हैं, कहां तक इसकी पहुंच है। अगर देवेंद्र तिवारी की तस्वीर ट्विटर पर ऐसी आती है योगी आदित्यनाथ के साथ, ये नवनीत सहगल दिख रहे हैं, हालांकि तस्वीर पुरानी है, मैं ये भी कहूंगा कि मुख्यमंत्री से मिलने कोई भी जा सकता है, किसी न किसी ढंग से जुगाड़ करके भी जा सकता है, लेकिन कोई आदमी लगातार ट्विटर पर अगर ये लगातार कह रहा था और इस तरह के ट्वीट कर रहा था, ये जांच तो हो और सामने तो आए कि उसका मकसद क्या था। फिलहाल इस वीडियो को बताने का मेरा मकसद तो सिर्फ इतना था कि कभी भी किसी शारिक या किसी जुबैर के नाम से कोई ऐसी जानकारी मिले या ऐसी कोई साजिश रचने की खबर आए तो उस पर एक गौर से उस खबर की बारीकी को समझने की कोशिश कीजिएगा कि उसके पीछे मंशा और मकसद क्या है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।